हाजिरी जो प्रत्येक दिन लाखों रुपए की निकासी हो रही है, 500 से 600 तक हाजिरी चलाई गई है। इसमें कहीं भी तनिक सी अतिशयोक्ति नहीं है। जैसा कि भ्रष्टाचार मनरेगा अंतर्गत जो है, ये बहुत शर्मनाक बात है। यह गरीबों की योजना है, पैसा गरीबों की झोली में जाना चाहिए। गरीब काम करें, उनके पास पैसा जाए, लेकिन ये पैसा गरीबों की मैंडेज यानी उपस्थिति दर्शा करके और अमीरों की झोली में चली आ रही है। बड़ी दुखद बात है। यदि किसी को गर्व है कि हम बहुत अच्छे हैं, तो ये मांग करते हैं कि सीबीआई से जांच करा दिया जाए जलालपुर का, कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि सच्चाई कितना प्रतिशत सत्य या असत्य है। हमने जो आवेदन दिया है 100% सही है। किसी भी योजना पर मजदूर कार्य नहीं किए हैं। इसका मेरे पास ये पक्का सबूत है, जिसका फोटोग्राफी मैं ले चुका हूं जीपीएस से, और इसके बाद ये जीपीएस से फोटो है, डेट वाइज है, और ये किस दिन का है? ये जो है 17/4/2026 की है, जिसमें ये योजना है ग्राम जलालपुर में दूधनाथ सिंह के खेत से देवनाथ सिंह के खेत तक खान की सफाई का। अच्छा। जिसमें प्रतिदिन 40 से 50 मजदूर कार्य दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जीपीएस में एक भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप लोग देख लीजिए सच्चाई कहां तक है। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली बात जलालपुर में जबरदस्त चल रही है। विकास कार्य नहीं हो रहा है, पैसे की उगाही हो रही है, और धड़ल्ले से मेंढे चला करके और भ्रष्टाचार फैला करके और रुपये जबरदस्त मोटी रकम वसूली हो रही है। रही बात गरीबों की, तो गरीबों को 10% दिया जाता है, शेष राशि जो है ले लिया जाता है। इसका जांच हम लोग विजिलेंस से जल्द जांच करा लें, वास्तविकता की पता चल जाएगी। अब रही बात वृक्षारोपण, तो सवर्णों का वृक्षारोपण का जो है ज्यादा से ज्यादा हम देख रहे हैं कि सवर्णों का वृक्षारोपण हुआ है, लेकिन जो मसीहा बनने वाले हैं सवर्णों का, तो क्यों नहीं सवर्णों के खाते में पैसा वृक्षारोपण का आज तक गया? किसी ने रोका है? यदि आज तक प्रति माह 2000 रुपये के हिसाब से जाना चाहिए, वो क्यों नहीं गया? उनका वृक्ष लगा हुआ है, फिर और लगेगा, तो ये तो हुआ नहीं। सवर्णों के साथ अन्याय हुआ। और रही बात की सवर्णों की जो है सर पर ठिकरे छोड़ी जा रही है कि कुछ लोग विरोधी हैं, तो जलालपुर में 18 ही लोग विरोधी नहीं है। 4800 वोट पड़ा था 2021 में, 4800 वोट पड़ा था। जो विजयी हुई वो 1600 वोट से विजयी हुई, लेकिन 3000 से 3200 वोट तो विरोध में ही तो गया था। लेकिन वैसे दबे कुचैले कमजोर वर्ग के मजदूर हैं, जिनको हिम्मत नहीं है कि उनकी हक लूटी जा रही है और वो पंचायत के विरुद्ध में आवाज उठाएं कि मैं योजना पर काम करने वाला हूं, और उस योजना पर मशीन से क्यों काम किया जा रहा है। किसी को है हिम्मत जलालपुर में कमजोर वर्गों को बोलने का? एक तो जलालपुर में सड़क जो में नाला बह रहा है, नाला का निर्माण बांसदेव कुर्मी से पुरुषोत्तम महतो के दलान तक नाला का निर्माण न हो करके वो सड़क में तब्दील हो गया पानी, और उस पानी पर मीडिया आया तो एक गरीब थे प्रहलाद महतो, जिन्होंने आवाज उठाई तो उनको डांटा गया कि तुम हमारे विरोध में आवाज उठाते हो, गाली गलौज भी हुई। इस तरह की यदि जलालपुर में दबदबा बना है, तो जनतंत्र की हत्या हो रही है। यहाँ वो व्यक्ति कोई कह दे कि हमारी यहाँ लोकप्रियता ज्यादा है, छवि धूमिल कौन सी बात होती है? अभी बहुत सी योजनाएं हैं जिसका उजागर हम नहीं किए हैं। सष्टम वित्त मीडिया में अभी नहीं आपसे बता रहे हैं। सष्टम वित्त है, 15वीं है, इत्यादि, उसमें भी जबरदस्त घोटाला हुआ है। रही बात आवे मनरेगा पर हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें देख लिया जाए जनवरी से
मार्च तक मेरे यहाँ नाला, पोखरा इत्यादि में पानी बह रहा था। और उस समय उस योजना पर 8,86,000 की अवैध निकासी कर ली गई है, जिसका नाम हम पढ़ रहे हैं, अशोक तिवारी के खेत से जयनारायण सिंह के खेत तक खान की सफाई का काम नहीं हुआ है। अभी वो काम धरातल पर, उसका जीपीएस हम लिए हुए हैं, आप लोग भी जांच लीजिए। डंके की चोट पर कह रहा हूं कि एक भी कुदाल यदि वहां चली हो तो जो कहे वो हम मान लेंगे। तो अशोक तिवारी के खेत से जयनारायण सिंह के खेत तक खान की सफाई काज नहीं हुआ, पैसा उठा है। उपेंद्र सिंह के खेत से नवलाख सिंह के खेत तक खान की सफाई काज, पैसा उठा है, काम नहीं हुआ है। राजेश तिवारी की पोखरे की खुदाई काज, पोखरा वहां नहीं है, पैसा उठा है। राजेश तिवारी की पोखरे के बाद विनीत श्रीवास्तव की निजी पोखरी खुदाई कार्य नहीं हुई है और फिर भी पैसा उठा है। इस तरह से इन 4 योजना में 8,86,420 रुपए की फर्जी निकासी हुई है, धरातल पर नहीं हुआ है। इसके बाद झोर पुल से दर्शन यादव के खेत तक बांध की निर्माण कार्य नहीं हुआ, पैसा उठा है। भरत यादव के खेत से झोर की सफाई का सुखल यादव के खेत तक हुआ है, लेकिन कागजी काम हुआ है, काम धरातल पर नहीं हुआ है। उमाशंकर सिंह कॉलेज के गेट के दाएं तरफ जल जमाव अवरोधक कार्य दिखाया गया। पहले मैं जीपीएस से फोटो लिया हूं, जो एक फील्ड था, और इसके पहले उस फील्ड की भराई में 45 लाख रुपया 2 साल पहले उठा लिया गया है। फिर जल जमाव अवरोधक कार्य दिखाते हुए लगभग 7 लाख की योजना ली गई और उसमें रोटरी से वो चलाकर जोत दिया गया, पैसा उठा लिया गया। वही योजना एक दूसरी है, उमाशंकर सिंह कॉलेज के कार्यालय से पोखरा तक खुदाई कार्य हुई और उसमें जो है जल जमाव अवरोधक कार्य दिखाते हुए उसमें भी पैसे की निकासी हुई। हम ये कहना चाह रहे हैं, इस तरह से उमाशंकर सिंह कॉलेज के बाईं तरफ और उमाशंकर सिंह कॉलेज के कार्यालय से पोखरे तक जल अवरोधक कार्य, उमाशंकर सिंह कॉलेज के बांध के चारों तरफ 2 वर्षों में 2 बार कार्य किया है, जो अवैध है। अन्य सभी योजनाओं में रोटरी से कार्य करके और कोरम पूरा कर दिया गया है और फर्जी मजदूरों की हाजिरी चलाई जा रही है और उस पर पैसा उठाया जा रहा है। अब रही बात परमात्मा पंडित के खेत से उपेंद्र सिंह के खेत तक खान की सफाई औने पौने हुई है और उसका पैसा उठ गया है। शिव कुमार तिवारी के खेत से अशोक तिवारी के फुलवारी तक खान की सफाई मात्र 12 मजदूर काम किए हैं, 13, 14 और 15। हर डेट वाइज मेरे पास उसका पुख्ता प्रमाण है, जीपीएस के तहत काम नहीं हुआ, लाखों लाख की निकासी हुई है। इस तरह से जलालपुर में फर्जीवाड़ा के लिए कहीं भी बोर्ड नहीं लगाया गया, साइन बोर्ड तो कहीं दिखता ही नहीं है और धड़ाले से निकाल दिया गया। इस तरह की जलालपुर की जो रकम गरीबों का है, अमीरों का है, खेत खलिहान अच्छा होता, बांध की मरम्मती अच्छी होती, झोर का निर्माण होता। पिछले बार हमारे जलालपुर के लोगों को काफी परेशानी हुई खेती किसानी में, प्रत्येक किसान को लगभग 25,000, 50,000, 1 लाख की नुकसान हुआ है। पानी डायरेक्ट आया, जलालपुर में पानी बहा, झोर छोड़ दिया, जिस तरह पानी जाना चाहिए झोर नदी से वो आया जलालपुर में, मार्च तक बहते रह गया पानी और मनरेगा का काम भी होते रह गया। यह तो आश्चर्य की बात है। रही बात कि वो काम आज हो जाता मनरेगा योजना से, यदि इधर की पैसे यदि वहां लगा दिया जाता तो हमारे यहाँ पानी नहीं आता। दूसरे पंचायत की चाहे जो भी है, जब यहाँ फर्जी निकासी हो रही है तो लाखों लाख रुपया वहां भी खर्चा किया जा सकता था इस पैसे को, लेकिन नहीं किया गया। तो रही बात कि आप कौन सा मसीहा बन रहे हो भाई, कि हम अमीरों का मसीहा है, गरीबों का मसीहा है। गरीब भी किसान है, अमीर भी किसान है, मजदूर भी खेती करता है, किसान भी खेती करता है और उसके खेती से मजाक हो रही है। प्रत्येक दिन लाखों रुपया भी उठ रहा है मनरेगा से, तो बहुत बड़ी तुम्हारी छवि है, ये मैं मान लिया। लेकिन छवि धूमिल करने वाली बात नहीं। और विरोधी जो है 18 ही विरोधी नहीं है, जलालपुर में 70% आबादी जो है विरोध में है। लेकिन जल्दी जरूरत पड़े या हो सकता है कि गरीब लोग विरोध में न जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि 18 ही आदमी जो है विरोधी है। आवाज उठाने के लिए 1 ही से 2 आदमी काफी होता है। लूट मची है, बेचैनी बढ़ेगी। हम आवाज उठाते हैं तो हम झगड़ा करा रहे हैं और तू लूट रहा है तो अच्छा कर रहे हो। ये खासियत है जलालपुर की कि भ्रष्टाचार के विरोध में हम लोग इसके लिए
प्रखंड से, जिला से, राज्य तक हम लोग जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। और रही बात कि यहाँ बड़ी साफ छवि है, तो ठीक है, इसकी जांच सीबीआई से करा दिया जाए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, सच्चाई सामने आ जाएगा। और सवर्णों का हम लोग विरोधी थोड़े हैं, हम लोग सवर्णों के पक्ष में हैं। जितने सवर्ण वृक्षारोपण लगाए हैं उनके खाते में पैसा भेजा जाए, ये हमारी मांग मीडिया से है। पीओ से भी मैंने यही कहा है, पीआरएस से मैंने यही कहा है। मैंने अमित कुमार सिन्हा जो पीटीए है, मैंने यही कहा है कि जो किसानों का, जो अमीरों ने अपने सिस्टम से वृक्षारोपण लगाए हैं, उन पर जो है मैंडेट प्रत्येक माह भेजा जाए। क्यों नहीं भेजा जा रहा है, क्यों कोताही हो रही है? जब 600 की हाजिरी प्रत्येक दिन चल रही है, तो हमारे यहाँ 400 जो किसान वृक्ष लगाए हुए हैं, उनके खाते में पैसा क्यों नहीं भेजा जा रहा है? अंतर इतना ही है, ठीक, कि जो पैसा मनरेगा में भेजा जा रहा है, उससे पैसा अपने जेब में आएगा, और जो किसानों के खाता में भेजा जाएगा वो किसानों के पास तक रह जाएगा। अंतर तो इतना ही है, ईमानदारी। ठीक है, मैं बिहार के बारे में जानता हूँ, किसी भी लाभार्थी का जो निजी जो लाभ उठाया है, चाहे उनका तालाब हो, चाहे उनका वृक्षारोपण हो, किसी भी लाभार्थी का 6 महीना पैसा नहीं गया पूरा बिहार में, क्योंकि टेक्निकल इशू था, इसीलिए नहीं गया। ये ना कि मुखिया की कमी से और मनरेगा के कर्मी की कमी से नहीं, टेक्निकल कमी से किसी भी लाभार्थी का वृक्षारोपण का 6-7 महीने पैसा नहीं। मुखिया पति का कहना है कि अब हमको अपना मुंह खोलने पर लोग मजबूर कर रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हम हल्का हों, लेकिन अब वो लोग मुंह में उंगली डाल रहे हैं तो हमको बोलना पड़ रहा है। ऐसा क्या कर दिया है आप लोग को, मुखिया जी को बोलना पड़ रहा है? पहले तो सबसे पहले आप सभी मीडिया को यहाँ तक आने के और पूछने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। सवाल उठता है कि वो तो भारी है ही नहीं है, तो उनको भारी कैसे बनाया जाएगा? और उनको मुंह खोलने के लिए आदत है। वो तो जितने उनके कार्यकर्ता लोग हैं डेली गाली देते हैं। यहाँ तक कि वार्ड सदस्य लोग तो भी हम लोग सुनते हैं कि गाली से ही बात करता है बेचारा। बाउंड्री में बहुत बड़ा शेर रहता है, इसलिए बाउंड्री में किसी को गाली दे देता है। कितने दुकानदार लोग जाते हैं पैसा के लिए, उनको भी गाली देता है, मंत्री को देता है। सवाल उठता है तो हम 2006 से चिमनी चलाते हैं। हम बीएचएमएस के स्टूडेंट थे, शायद उसको बीएचएमएस के बारे में फुल फॉर्म नहीं है, वो यह भी नहीं जानता है। मठिया पर जाकर बच्चों से पूछता है, बच्चों को पढ़ा कि एलएलबी का फुल फॉर्म क्या होता है। संजोग से तो कोई जीत सकता है, चूंकि 2011 में हम चुनाव लड़े थे पंचायत का, वो भी मुखिया का चुनाव लड़ा। मुखिया का चुनाव लड़ा, उस समय वो हार गया और हमारे कसलेश जी जीत गए। कसलेश भाई जीते तो 5 साल तक अपने चेहरा से हेमलेट नहीं निकाला। इतना मैंने नीचे से मुड़ी लेकर आता था, लेकर जाता था। इसके बाद यहाँ के सब लोगों ने मान ली रिक्वेस्ट किया कि भाई आप चाहे करते हैं, आप चुप हो जाइए। हम लोग चुप हो जाए, खैर ठीक है, सभी लोगों ने मदद किया और वो जीता। सवाल उठता है कि भाई हमारे पास चिमनी है तो ईटा तो हमें से कोई खरीदेगा, तो हम तो ईटा बेचते हैं तो उसका पैसा लेते हैं। दूसरा नंबर कहता है कि हम फायदा लिए हैं, तो फायदा लिए हैं 1,10,000 का एक कौन सा सेट बोलता है, पशु सेट, जो ऐसा सेट हमारे यहाँ 50 ठो बना है। जहाँ वो देखेगा वैसा सेट हमारे पास है। तो ये तो सवाल नहीं बनता है उसका। ये जो तो 40,000 रुपया दिया है और 60,000 रुपया घपच दिया है, और हमारा नहीं घपता है। जितना बना है पंचायत में मवेशी सेट, सबके पास ज्यादा पता कर लीजिए, किसी को 40-50 से ज्यादा नहीं मिला। तो ये तो यहाँ तक इसका बात ठीक हो गया। उस समय हम लोगों ने चुनाव लड़ा तो 5 साल हेमलेट नहीं निकला मुंह से। अब रहा धनिक का, तो हम लोग अपने बचपन से तो नहीं देते हैं कब क्या धनिक है। और बंगाल ऐसा जगह है जहाँ 80 परिवार राजपूतों का जीता है और सबके पास 5-10 बीघा जमीन है, तो सभी लोग चंदा उठा के उसको दिए हैं, लेकिन वो आज तक किसी को दूसरा नंबर है कि 4 साल से हम लोग का 2 लाख ईंट का पैसा है, हम ईंट देने के लिए मना कर दिए। तो ठेके से बेचारे दिलदार बोले कि डॉक्टर साहब जाइए, बगल के आदमी है, दे दीजिए। हम बोले कि उसको समझ में आता है कि हम ईंटें बेचने वाले हैं, इसलिए मान लिया हम छोड़ दिए। 4 साल से हम लोग का पैसा मिल जाना चाहिए। 4 साल हो गया, 4 साल से पैसा नहीं आ रहा है। और मान लीजिए मुखिया जी सर की उसके पास मान लीजिए कोई और बाहरी आमदनी है, कहीं से पता कर लीजिए कि कोई आमदनी हो। दूसरा नंबर तो है कि हमारे बड़ा भाई ले रहे हैं, तो सही बात है, उनका जो लिया जा रहा है उसमें इस तरह से भी पेड़ वृक्ष लगा है। और उनका एक बड़ा इंजीनियर है, एक बेटा विदेश है और एक बहु शिक्षक है। उनके सामने वो बैठे लायक नहीं है। अगर जिस दिन चुनाव से हट जाएगा तो सामने बराबरी नहीं कर पाएगा।
इसलिए मीडिया में आकर किसी का नाम धरकर बोलना अच्छा बात नहीं है। उससे ज्यादा हम लोग को बोलना आता है, ठीक। और उससे ज्यादा हम लोग ताकतवर उसी दिन से जन्म लिए हैं। चलिए। हम लोग 1.5 फीट आप धुआं निकालते हैं। ये बात जरूर है कि जलालपुर इतना बड़ा पंचायत में दुख की बात है कि शिक्षा नहीं है, क्योंकि शिक्षा नहीं रहने के कारण यहाँ के लोग भरम का वोट दे देते हैं। दूसरा नंबर एक बात है कि राजपूत को भाई इंदिरा आवास दिया गया है, तो राजपूत ऐसा है जिसके पास 10 घर है, 10 बीघा जमीन है। वो राजपूत नहीं ना है, तुम्हारा दलाल है, उसको खरीदा गया क्योंकि वो पैक्स में सदस्य था। वही बांग्लादेश में बहुत कम जो राजपूत थे, उस राजपूत को दे देना चाहिए। कोई ब्राह्मण गरीब था जिसके पास भूमिहीन हो, तो वे भी है कि वीडियो साहब तो आप ही के कहने से आएंगे, माल आप दीजिए तो वीडियो साहब हमारे कहने से आएंगे जी। और कौन सा है भाई बताइए, चलिए। और कौन सा मुद्दा है जो बोला है उसको बोलिए। तो नहीं रखा है BHMS कॉलेज में, अभी सोच रहा है। इसके बाद भी देखा तो हमारे यहाँ 5 बीटेक तैयार है। आज भी हम लोग शिक्षा में तुमसे आगे हैं, उस दिन भी आगे थे। किसी मामला में तुमको नाम धरना है तो बोलना। और औकात की बात है तो तुम्हारे पास औकात नहीं है, तो औकात वाली बात कहाँ से आ गई? औकात की तुम्हारे पास है कहाँ? औकात की बात नहीं करना चाहिए। राजनीति में है, छटपटाओ मत। मात्र 18 आदमी पंचायत के मुखिया का विरोध कर रहा हाँ है। सही बात है, 18 आदमी थे तब ना हम लोग तो 700 वोट मिला है। मान ली 3 बार, एक बार रामाधायगिरी के अध्यक्ष थे, बेटा अध्यक्ष थे। उसके बाद दूसरा अध्यक्ष हमने बनवाया था, वो अध्यक्ष था, ये वर्तमान मुखिया था। तो चुनाव हार गया, गलती से हम लोग सदस्य का नॉमिनेशन नहीं किए। जलालपुर का प्रथम इतिहास है तो जिंदा अध्यक्ष को मृत्यु दिया गया। यह जलालपुर का प्रथम इतिहास है। आज तुम्हारे काम पर खोज रहा है तो मिर्गी छूट रहा है, 2-2 बार पानी पी रहा है। जब तुम ईमानदार है तो इसमें छटपाना की क्या जरूरत है? छटपटी क्यों होती है? 300 मजदूर मेरे जलालपुर में नहीं है, पूरे पंचायत में खोज दिया जाएगा तो 300 से 400 नहीं है, और 400 मैंडेट चल रहा है। जलालपुर कोई भिखारी गांव नहीं है कि तुम्हारे पैसा पर पलने वाला गांव है। अरे उस मजदूर के खाता में 10,000 जाता है तो 9,000 तुम लेता है। तुम तो बैकवर्ड का मदद करता है, जो फॉरवर्ड का। फॉरवर्ड में तो केवल लड़ाई लाता है, 2 भाई में झगड़ा लाता है, तो मजा उठाता है। बांग्लादेश में तो डेली झगड़ा कराता है, संचय पर झगड़ा कराता है। ये सब बात मत बोलो। राजनीति करना है, राजनीति के तहत से आओ। हम लोग भी राजनीति के तहत से आएंगे, और अगर दूसरे तरीका से आएगा तो उससे